हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जेके एडू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम लोग पार्ट 1 सोशल साइंस का एक करा चुके हैं, ये पार्ट 2 है। प्रत्येक पार्ट में 80 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा और ये मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा, ठीक है। और इसको हम लोग 2-3 बार देखेंगे और याद कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार की परेशानी ना हो पाए। और इसको पूरा अच्छी तरह से याद कर लेंगे, जो कि मैट्रिक एग्ज़ाम में काफ़ी हम लोगों का हेल्पफुल सिद्ध होगा। और ये फरवरी में जो एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। चलिए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से देखते हैं, जो कि प्रत्येक सीरीज में हम लोग 80 क्वेश्चन लाएंगे। सोशल साइंस में ऐसे ऐसे पार्ट करके पार्ट वाइज यानी लाएंगे। पार्ट 1 हम लोग कर लिए हैं, पार्ट 2 पर चलते हैं। ये पार्ट 2 है सोशल साइंस का। ऐसे ही हम लोग 3, 4, 5 पार्ट चलाएंगे और प्रत्येक पार्ट में 80 क्वेश्चन रहेगा, यानी 400 क्वेश्चन का सीरीज है। चलिए इसमें 80 क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड किए हैं और इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में। उसके बाद कह रहा है 2 नंबर, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। ये नई नहीं होगा, नई होगा, यानी नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921 में। और 1921 में एक मोपला विद्रोह भी हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। और लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा भी की थी कब? 1921 में। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन। ये हो जाएगा स्टालिन, लिखेंगे हम इसको स्टालिन, ठीक है, स्टालिन। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन, चेका क्या था? चेका एक पुलिस दस्ता था। चेका क्या था? एक पुलिस दस्ता था। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 5 नंबर करते देखते हैं। कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। उसके बाद कह रहा है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। ब्रेस्ट लिटवास की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ठीक है, किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी। यानी ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस एवं जर्मनी। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साम्यवाद घोषणा पत्र के घोषणा पत्र को यहाँ पर लिखोगा, ठीक है ना। साम्यवाद घोषणा पत्र को लिखे थे कार्ल मार्क्स और एंजेल्स ने। कार्ल मार्क्स और एंजेल्स। उसके बाद चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? यानी रूस, सोवियत संघ बोला जाता है रूस को। रूस का विघटन कब हुआ था? 1921 में। रूस को पहले सोवियत संघ कहा जाता था। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? एम.एन. राय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? एम.एन. राय। 13 नंबर का रहा है कि दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स। और मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। अगर कह दें कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल, यानी दास कैपिटल। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स। किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल। खूनी रविवार कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 को। खूनी रविवार कब हुआ था? 9 जनवरी 1905। उसके बाद कह रहा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता, यहाँ पर जन्मदाता होगा, ठीक है, सेंट साइमन। उसके बाद 18 नंबर कह रहा है कि दास कैपिटल के स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1967 में। किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल की रचना किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। उसके बाद कह रहा है कि भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? मद्रास में। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? तो मद्रास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। और सत्ता में सरदारी सही है क्योंकि यह विविधताओं को अपने में समेट लेती है, विविधताओं को अपने में समेट लेती है, समेत नहीं समेट लेती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है एकहरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य की विशेषता नहीं है एकहरी शासन व्यवस्था। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है, तो 22। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितने भाषा है, 22। ठीक है, कहेगा कि अगर मूल संविधान में कितने भाषा थे, 14। मूल संविधान में कितने भाषा थे, 14। उसके बाद 15वीं भाषा कौन जोड़ा गया, तो सिंधी। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो 14 एक 15 भाषा हो गया हमारा सिंधी। उसके बाद 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 15 3 18। उसके बाद फिर 4 भाषा, 18 4 22, जैसे में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। चलिए उसके बाद हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं कि समवर्ती सूची में रखा गया है केंद्र राज्य दोनों को। समवर्ती सूची में किसको रखा गया है, केंद्र राज्य दोनों को। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40। कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन ने कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40। उसके बाद है किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जम्मू कश्मीर। किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जम्मू कश्मीर। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी, 1958। उसके बाद चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष मिली। यानी इंग्लैंड में महिलाओं को मत देने यानी वोट देने का अधिकार कब मिला, 1918 में। ठीक है, और भारत में कब मिला था, 1919 में। भारत शासन अधिनियम 1909 या 1909 के। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको अगले वीडियो में देखेंगे, हम लोग बता देंगे कि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1909 या 19 होगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज है हम। उसके बाद 31 नंबर का आ रहा है कि केंद्र राज्य के क्षेत्राधिकार संबंधी कितनी सूचियाँ हैं, 3। ठीक है, कितनी सूची है, 3। यानी कौन कौन सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद कह रहा है 32 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, एम एन राय ने। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1925 में। 33 नंबर कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ, 1970 के दशक में। 1970 के दशक में। उसके बाद 34 नंबर कह रहा है कि लोकतंत्र में सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र में सफलता निर्भर करती है नागरिकों का विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, राजनीतिक दल को। उसके बाद कह रहा है 36 नंबर, राजनीतिक डालों की नींव, राजनीतिक डालों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, राजनीतिक दलों की। यहाँ पर होगा दल। ठीक है, डालो नहीं, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम कहाँ पड़ी थी, तो ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड। ब्रिटेन को इंग्लैंड बोला जाता है। उसके बाद ब्रिटेन यानी इंग्लैंड बोला जाता है, ब्रिटेन का नाम ही इंग्लैंड है, उसको यूके भी बोला जाता है। उसके बाद कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है, निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा चिन्ह दिया जाता है, राजनीतिक दल जितने भी हैं उसको चुनाव चिन्ह दिया जाता है। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था, राजस्थान में। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था, राजस्थान में। उसके बाद है ताड़ी विद्रोह, ताड़ी विरोध आंदोलन कहाँ हुआ था, ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था, हुआ आंध्र प्रदेश में। उसके बाद चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना। सबसे अधिक कहाँ है प्रति व्यक्ति आय, तो पटना। भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, अगर भारत का पूछेगा तो बिहार है, बिहार के पूछेगा तो सबसे अधिक पटना। ठीक है, भारत का वित्तीय वर्ष कहाँ, वित्तीय वर्ष कब से कब माना जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल
से 31 मार्च तक। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत की सबसे अधिक कहाँ का है, गोवा का, सबसे कम बिहार का। अब बिहार में पूछेगा तो क्या बोला जाता है, सबसे ज़्यादा कम, सबसे ज़्यादा कहाँ है, पटना का। उसके बाद है 45 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने लगाया, किसने कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, दादा भाई नौरोजी। कितना रुपया, तो 20 रुपया किया था 1967 या 68, 1967-68 में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की थी। उसके बाद है गरीबी गरीबी को जन्म देती है। गरीबी का कुचक्र की अवधारणा किसने दिया, रैगनर नर्क्स ने। उसके बाद 47 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या होता है, विकासशील होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको बोला जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना यही सीएसओ करता है। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा मुद्रा एक रूप है, कागज का नोट। 50 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन मुद्रा का कार्य है या नहीं, तो नहीं, उत्पादन मुद्रा का कार्य नहीं है। साख का अर्थ क्या होता है, ऋण, साख का अर्थ क्या होता है, ऋण। चलिए उसके बाद हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी विधि ग्राहा मुद्रा है, कौन सी विधि ग्राहा मुद्रा है, 10 रुपये का नोट। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल, र से रूस हो जाएगा, र से रूबल। और स्वीडन की मुद्रा क्या है, क्रोना। स्वीडन की मुद्रा क्या है, स्वीडन की मुद्रा है क्रोना। नेपाल की मुद्रा रुपया, नेपाल की मुद्रा को क्या बोलता है, रुपया। उसके बाद है 56 नंबर, एटीएम का अर्थ क्या होता है। एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसके बाद प्लास्टिक मुद्रा का अच्छा उदाहरण क्या है, एटीएम या डेबिट कार्ड। प्लास्टिक मुद्रा का अच्छा उदाहरण है एटीएम कार्ड, एटीएम या डेबिट कार्ड, ठीक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, 19। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, 19। अब कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार किस प्रकार के ऋणों का लेन देन करती है, तो अल्पकालीन। कह रहे भारतीय मुद्रा बाजार किस प्रकार की ऋण को लेन देन करती है, तो अल्पकालीन। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में करेंसी नोट जारी करता है आरबीआई। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है, आरबीआई। उसके बाद है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड। उसके बाद एल्युमिनियम बनाने में किसका प्रयोग होता है, बक्साइड का। एल्युमिनियम बनाने में किसका प्रयोग, बक्साइड का। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है, जादूगोड़ा। उसके बाद पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता, यानी पीतल बनाया जाता है, देखिए जी, ठीक है ना। तो पीतल बनाया जाता है तांबा, तो हो जाएगा पीस हो जाएगा, ये पिताजी लिखा है ना, तो पीस हो जाएगा पीतल, यानी पीतल बनाया जाता है तांबा प्लस जिंक, यानी इसको बोला जाता है जस्ता, ठीक है ना। तो तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लौह अयस्क क्या है, नवीकरणीय का अनवीकरणीय, यानी अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। उसके बाद 66 नंबर, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा केंद्र है। मरुस्थलीय मृदा का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो राजस्थान में है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, मुख्य यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो मुख्य लिखा है ना, मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, और हेक्टेयर में पूछे तो पंजाब में, ठीक है। उसके बाद आते हैं 70 नंबर, सोपानी कृषि किस राज्य में होती है, तो सोपानी कृषि हमारा उत्तराखंड में होता है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, असम में। खनिज तेल का विशाल भंडार कहाँ है, असम के डिगबोई में। चलिए उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो लोहा को। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, लोहा। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था, मेधा पाटेकर ने। मेधा पाटेकर ने। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, यानी नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है लोहा उद्योग। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ किस उद्योग को, लोहा उद्योग को बोला जाता है। उसके बाद कह रहा है 76 नंबर क्वेश्चन कि रियो डी जेनेरो में 1992 में कौन सा सम्मेलन होता है, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब होते हैं, 97 न्यूयॉर्क में। सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर। सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर। उसके बाद 79 क्वेश्चन कर रहा है सबसे खराब कोयला पीट। सर्वोत्तम प्रकार का एंथ्रासाइड। कोयला कितना प्रकार का, 4 प्रकार का। भूरा कोयला होता है लिग्नाइट, ठीक है, भूरा कोयला लिग्नाइट। सबसे खराब कोयला पीट, सर्वोत्तम कोयला एंथ्रासाइड, ठीक है। इसी के साथ पार्ट 1 कर लिए हम लोग। पार्ट ये 2 है, ये पार्ट हम लोग कितना किए, ये 2 है। सोशल साइंस का पार्ट 2 कर लिए। इस तरह अब लोग 3, 4 और 5 यानी 5 पार्ट हम लोग करेंगे। अब प्रत्येक पार्ट में कितना क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस सेशन को कर चुके हैं और आगे भी आने वाला सेशन को अच्छे से करेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।